जो मैं सोचता हूँ वो होता नहीं है, और जो मैं नहीं सोचता वो डेफिनेटली होता है। आपने वैसे मूवी देखी होगी कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं सोचता वो डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो मैं सोचता हूँ वो होता नहीं है और उसका उल्टा हो जाता है, या फिर मैं जो नहीं सोचा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपने कोई योजना बनाई, आपने उसमें 100% एफर्ट डाला लेकिन वो नहीं हुआ, और सेम आपने कहीं दोबारा एफर्ट डाला लेकिन इस बार आपने फल की चाह नहीं रखी, वो हो गया। यहां से ये एहसास होता है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ एफर्ट लगाना है, कर्म करना है और अपना 100% देना है। प्रकृति उसी को देती है जो अपने कर्म में 100% देता है। लाइफ में आप इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि जैसा हम सोचा वैसा नहीं हुआ, जो सोचा ठीक उसके विपरीत हुआ। अब ऐसा कैसे? लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों को टालने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक बार कहीं पे देखा था कि एक व्यक्ति एक काम को 20 बार कर रहा है, कहीं कि उसको ये पता है कि उसका काम है। लाइफ की एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जो कहीं दूसरे से रिलेट करती है कि वो व्यक्ति कहीं कि अपनी फैमिली से कनेक्ट था, शादी थी, और वो व्यक्ति हर चीज़ में एंटर कर जाता था। वो 20 बार में 19 बार एंटर किया और सब चीज़ें ठीक थी। एक बार उसकी वाइफ एंटर कर जाती है। एंटर का मतलब हस्तक्षेप कर जाती है किसी कार्य को लेकर, और वहां पर लड़ाई हो जाती है। अब वो व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं गया जो उसका हस्बैंड था, वो बैठा बैठा ये सोच रहा है कि मैंने इसको जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि अभी तक जो काम था सिर्फ मेरा ही था और ये यहाँ पर भी मुझे ही जाना था, लेकिन यहाँ पर लड़ाई होनी थी। कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल था। उसको ये एहसास हुआ कि ये कुछ अलग था। अब लाइफ में अब वो छोटी छोटी चीज़ों से जब रिलेट करता तो छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा निकल कर आती, जैसे कि आज मैं सोऊंगा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं जमकर सोऊंगा। उस दिन उसको नींद ही नहीं आती, और आज उसको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है तो वो काम नहीं कर पाता। आज उसको लगता है कि मैं एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा, वो इतना भयंकर एफर्ट लगाता है उसको खुद को विश्वास नहीं होता। जैसे फिर उनकी क्या है, छोटी सी गुड़िया थी, तो वो कहता कि अगर आज गुड़िया दोपहर में सो गई तो रात को लेट सोएगी। वो रात को जल्दी सो जाती थी, और वो जल्दी सो जाती, उसको ऐसा लगता कि अब ये जल्दी सो गई है तो रात में जल्दी भी खड़ी हो जाएगी। वो सुबह तक 6-7 बजे तक मस्त सोती, और जब वो गुड़िया पूरे दिन नहीं सोती, आराम से 10 बजे तक सोती है रात को, तो ऐसा लगता है व्यक्ति को भी पूरे दिन नहीं सोई, रात को 10 बजे सोई, अब तो सुबह 7-8 बजे तक जगेगी। पता चला वो रात को 2-3 बजे जग गई। और ऐसा उसकी लाइफ में जितनी बार उसने सोचा उसके हमेशा विपरीत 100% बार हुआ। जितना उसने सोचा उसके हर बार, और ऐसा नहीं है हर छोटी चीज को लेकर। जैसे वो कहते हैं ना, आज उसके मन में ये इच्छा थी, अरे यार आज तो कुछ अच्छी सी सब्जी मिल जाए, जैसे उसका कल पास्ट था, आज अच्छी सी सब्जी मिल जाए। पता चला उस दिन उसको चटनी रोटी मिली है। और जब वो, लेकिन उसकी एक आदत थी जो सर्वोपरि थी, वो जैसा भी भोजन आता भगवान के हाथ जोड़ के भोग लगा के खाता था। और पता चला जो उसने मांगा है या फिर जो भी है उसने नहीं भी मांगा तो भी उसको शाम को वो चीज मिल जाती, अगले दिन मिल जाती, या फिर कहें कि अब उसका ये डेली रूटीन बन गया कि उसने मांगना ही बंद कर दिया और जो आता स्वीकार करने लग गया, क्योंकि उसको पता है कि उसके सोचने वाली चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीजें वो सोच रहा है उसके विपरीत हो रही है। तो लाइफ में ये सारी चीजें बहुत बार उसने देखी है, और बहुत बार उसने नहीं बहुत लोगों ने देखी है। हमने जब कहे कि ये पता चला, सामने चीजें हुई, फिर उसके बाद रिलेट किया, रिलेट करने के बाद चीजों को अमल में लाकर देखा, उसके बाद और लोगों के ओपिनियन लिए कि जो सोचा वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा वैसा हो रहा है, या फिर जो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, उसके ठीक उल्टा हो रहा है। और ये लाइफ में बहुत लोगों के साथ है। बस मेन चीज ये कि फोकस नहीं कर पा रहे कि अरे हो क्या रहा है। अगर व्यक्ति को अपने अनुसार चीजें कुछ ना कुछ चाहिए अपने अनुसार, तो एक बार उल्टा सोचकर वो देख सकता है। अगर उसको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अगर वो लास्ट स्टेज पर है, ये बात ध्यान रखें। कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं व्यक्ति, हम ये कह ही नहीं रहे। जिनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है वो इस चीज को अपना कर देखें, ये बात आप ध्यान रखें।
क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीज को रिलेट कर सकते हैं इस लाइफ से, और लाइफ में आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि ऐसा होता है। तो ये चीजें आप डेफिनेटली महसूस करेंगे कि आपने जो सोचा ठीक उसके उल्टा हुआ, और आपने अगर कुछ उल्टा सोचा है तो देखना कोई हो सकता है सीधी चीज हो, क्योंकि ये चीजें महसूस करने पर ही आपको होगी, क्योंकि ये ऐसे रियल एग्जाम्पल्स हैं जो सबकी लाइफ में हुए हैं। क्योंकि ये एग्जाम्पल एक के थे, फिर दूसरे की चीज पर इसको देखा गया, और रिजल्ट कि आप विश्वास नहीं करोगे कि रिजल्ट अगर 10 व्यक्तियों पर ये एग्जाम्पल्स देखे गए तो कहें कि 10 में से 10 या 10 में से 9 व्यक्तियों के सेम एग्जाम्पल थे कि हाँ ऐसा हमारी लाइफ में हुआ है। आप देखोगे अगर आज आपने सोचा है कि आज मस्त होकर सोऊंगा, तो पता चला या तो आपके पास कोई काम आ गया या फिर आप सो ही नहीं पाए, कोई और रीजन हो गया। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। अब इन द सेंस जैसे एक बार मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ था, जैसे मैं गोवर्धन की परिक्रमा, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करके आया था, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थक गया, हार गया, सब कुछ हो गया कि अब तो जाके मस्त होकर सोऊंगा। घर पर आकर सिर्फ सोया ही था, क्योंकि पैरों में तो जान ही नहीं थी, सोया ही था। और लगभग आधे घंटे के बाद मुझे जगाया गया कि हमारे घर में, वो कहते हैं, जो ऊपर पटाव का लेंटर का काम चल रहा था और वहां पर एक व्यक्ति की कमी थी। ये भगवान के प्रभु की लीला देखो कि वहां पर एक व्यक्ति की कमी थी, कि एक व्यक्ति उनका आया नहीं और उसकी वजह से वो चीजें नहीं हो रही, क्योंकि पट्टियां काफी भारी होती है। मुझे जगाया गया और अब इतनी जान नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना भगवान के परिक्रमा करके आए तो जान अंदर से ऑटोमेटिक आ जाती है। वो सारा पटाव मुझे रखवाना पड़ा, लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए, क्योंकि पैर लड़का, मतलब पैरों में वैसे जान नहीं थी, दर्द कर रहे थे। तब मैंने ये ऑब्जर्व किया, हालांकि उस टाइम पे ऑब्जर्व नहीं किया कभी भी, क्योंकि उस टाइम पे तो ज्ञान ही नहीं था, उस टाइम पे काफी छोटे थे। ये बात कोई लगभग आज से 10 साल पहले की होगी। लेकिन आज जब इस जर्नी में आए हैं, वो कहते हैं ना आगे जाकर पीछे मुड़कर देखते तो सारी चीजें नजर आती है कि ये सब क्या क्या हुआ। तब एहसास हुआ कि जब आज सोचा कि आज मस्त होकर सोऊंगा, सो ही नहीं पाया। पता चला कि आज इतने सारे काम हैं, नहीं हो रहे मुझसे, तो पता चला वो काम फटाफट होते चले गए। पता चला एक लिस्ट बना ली, सारे काम हैं, लिस्ट के अनुसार हो गए, उससे अधिक भी हो गए। मतलब चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, करवाने वाला वो बैठा है ऊपर, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन जाने अनजाने हमारे अंदर मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जो हमारा सर्वनाश कर जाता है। लाइफ में क्यों आ रही है ये चीजें, क्यों आ रहा है मैं और अहंकार, जब आपके अनुसार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब आपके अनुसार कोई चीज हो ही नहीं रही है तो मेरा है, मैं और अहंकार किस वजह से आ रहा है। देने वाला जब वो बैठा है तो हमारे अंदर किस वजह का मैं और अहंकार। लेकिन जब पैसा आता है तो ये मैं और अहंकार को भी साथ लेकर आता है। तभी तो कहते हैं व्यक्ति को अंदर से भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, अंदर से जीरो होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अगर अंदर से वो व्यक्ति जीरो है तो मैं और अहंकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कहते हैं ना जिसको अहंकार का ज्ञान है या और जिसको ज्ञान का अहंकार है, जिसको ज्ञान का अहंकार हो गया और जिसको या फिर कहीं जीवन में अहंकार ही हो गया, उसका मामला खराब है। और जिसको अहंकार का ज्ञान हो गया कि मेरे सर्वनाश के लिए आया है, इसको वहीं पर रोक दो। और ऐसा होता है लाइफ में। आप अमल करके देखें कि आपने कोई भी काम में सब कुछ करके देखा, क्या आपके अनुसार वो हुआ? नहीं हुआ। आपने किसी काम को कहीं की ऐसे मन से किया कि यार ये हो तो नहीं सकता, पर मैं एफर्ट पूरा लगा सकता हूँ, मेरे बस में पूरा एफर्ट लगाना है, बाकी मेरे हाथ में नहीं है, ये शायद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। पता चला वो काम इजीली हो गया। और ऐसे भी ढेरों एग्जाम्पल्स है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना यार दोस्त मित्र बैठते हैं, कोई गप्पे लड़ाता है, कोई अलग ही बात करता है, कोई सेटिंग की करता है, कोई गर्लफ्रेंड की करता है। अब हमारे पास तो टॉपिक ही ऐसे हैं। और कहते हैं ऐसे टॉपिक जब एक बार आप अपने तर्कस में से निकाल देते हो ना, हर व्यक्ति का ओपिनियन, हर व्यक्ति के पास से ये चीजें ऑटोमेटिकली निकल कर आती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, वो कहते हैं ना लाइफ में, आप एक बार एक व्यक्ति हॉरर स्टोरी सुनाता है, अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं, एक हॉरर स्टोरी सुना रहा है तो दूसरा तैयार बैठा है अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी स्टोरी कहने के लिए। अरे नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे लेडीजों में भी अक्सर होता है, ऐसे ही आदमियों में भी होता है। एक स्टोरी कोई सुनाता है, दूसरा तैयार बैठा, तीसरा बैठा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया। तो जब ये चीजें कहते हैं कि गप्पे लड़ जाते हैं, अपना जब नंबर आता है
कि अब तैयार हो जाओ, तो तर्कस में से ऐसा तीर निकालो जो आपकी लाइफ में नॉलेज दे जाए। पता चला हम भी उनकी तरह ही कर रहे हैं तो ये हमारी भूल हो जाएगी। फिर हम जब इन चीज़ों को शेयर करते हैं, लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। अब उन ओपिनियन में मसाला देखते हैं कि यार ये चीज़ें कितनी रिलेट कर रही हैं, पर यू डोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, चीज़ें 90% मैच खाती है। 90 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि 100% कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के कहीं ना कहीं एक दो विचार मैच अलग खाते हैं, लेकिन 90% जब रिजल्ट निकल कर आता है, 90% मैसिव नंबर होता है। 100 में से 90% निकल कर आना मैसिव नंबर, वो सब एक ही बात को रिलेट करते हैं। जैसे हमने पिछली स्टोरीज में भी आपको कवर करी है, वो व्यक्ति कहता है कि हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो फिर किस बात का मैं और अहंकार है। जब हम लाइफ में कोई काम करने जाते हैं तो वो मैं और अहंकार को छोड़ दो, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि काम आया है, इसमें 100% लगाना है, दैट्स इट। क्या होगा इसका, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा, बस हम यहीं फंस जाते हैं। क्योंकि जो मिलना है और जब मिलना है वो भाग्य में लिखित है, वो नहीं पलट सकता। ये बात ध्यान रखें। वो कहते हैं ना, आपने बहुत सी बार कहावत सुनी होगी, कोई हाथ से लेकर तो भाग सकता है लेकिन नसीब से लेकर नहीं भाग सकता। वो इसलिए ही कहा गया है। लेकिन हम जाने अनजाने मैं और अहंकार को ले आते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। अरे तुम्हारे हिसाब से एक भी चीज हुई है क्या? इस बात का सवाल का जवाब तो ढूंढो, अपने आप से पूछो तो सही। मैं और अहंकार अपने आप हट जाएगा, वो जो अंदर धूल जम गई है वो अपने आप हट जाएगी, और अपने आप आपको नजर आएगा कि मैं शून्य हूं। और शून्य व्यक्ति ही परमात्मा से जुड़ता है, क्योंकि अंदर से जो व्यक्ति जीरो है उसके किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। ये बात आप कभी एहसास करना, वो दूसरे के प्रति हमेशा सत्य वचन अच्छा ही बोल रहा है, उसको किसी का डर नहीं है। इस चीजों को महसूस करना, आपका मैं और अहंकार ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपने लाइफ में 100 काम किए हैं, उन 100 कामों का अकेले में बैठना और अपने आप से बातें करना कि क्या 100 कामों में से मैंने जितने में भी काम किए, क्या अपने अनुसार 100% मैंने किया है या पाया है। हो सकता है करने में आपको 100% आ गया हो, क्या पाने में 100% आया है आपके मुताबिक? कभी नहीं आएगा। और जिस काम को कहें कि प्रकृति ने जितना दे दिया, क्या आप उतने के भी लायक हैं? हो सकता है आप ज्यादा के भी लायक हो, लेकिन हमारे भाग्य में इतना लिखा है। हो सकता है आपने लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से एफर्ट लगाए हो, लेकिन आप कभी भी, ये ऐसा थॉट है जो सबके लाइफ में काम आने वाला है, आप कभी भी पैसे को देखकर या फल को देखकर अपना एफर्ट मत लगाइए। ये रियल एग्जांपल है, और हर 100/100 नंबर है इसके, कि कहते हैं अगर आपको 10,000 सैलरी मिल रही, कभी भी 10,000 सैलरी के हिसाब से काम मत करिए। अगर आपने 10,000 की सैलरी के हिसाब से काम किया तो जीवन में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। प्रकृति ये सब देखती है। आपको सैलरी से मतलब नहीं है, आपको है, अगर आपने कोई जॉब ले ली है, 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, दैट्स इट, कि 10,000 मिल रही है, ओके। काम क्या है, उस काम में 100% लगाना है। मुझे मतलब नहीं है सैलरी से, 10 है, 20 है, 15 है, मेरा काम अपने आप बोलेगा, मेरा काम अपने आप सैलरी बढ़वा देगा। जिसके मैं लायक होऊंगा वो प्रकृति मुझे देगी। देने वाला आपका बॉस नहीं है, प्रकृति है, परमात्मा है। ये ध्यान रखें। आपकी मनसा क्या है, इम्पैक्ट क्या है काम को लेकर। पता चल रहा 10,000 सैलरी, अरे यार 10,000 सैलरी में 50% ही करूंगा, क्यों करूंगा, मैं इतना ज्यादा पैसे देता नहीं है। ये आप उसका बेड़ा गर्क नहीं कर रहे, अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो लड़ झगड़ के आपका बॉस है, निकाल देगा, किसी और को रख लेगा। आपका बॉस है, आपसे 2 बातें सुना के करवा लेगा, आप खराब मन से करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही। उस काम में प्रसन्न मन से 100% एफर्ट लगा दो, बिना सैलरी, बिना फल को देखे, और 1 साल में खुद रिजल्ट ऑब्जर्व करके देखना। ऐसा हुआ है, और ऐसे एक्सट्रीम मैसिव चीजें हुई है कि वो व्यक्ति की ये नहीं है कि प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, या तो वो बिजनेसमैन बन गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। जितने मैंने लाइफ में एग्जांपल देखे हैं, 100/100 नंबर है। और वो व्यक्ति अब देखने पे महसूस होता है, कोई ऊंचे वर्ड नहीं बोल रहे, किसी और के लिए वैसी फीलिंग्स ही नहीं उनके अंदर। जब मैंने उनसे पूछा कि यार ये सब चीजें क्या है, क्योंकि जब प्रकृति परीक्षा लेती है तो अंदर से व्यक्ति को शून्य होना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार क्या लगे, शून्य नंबर लेकर आ गया, लेकिन ये व्यक्तियों की भावना है कि अंदर से जब सब कुछ हार जाता है व्यक्ति, सब कुछ उसके मुताबिक नहीं होता, तो वो समर्पण करता है, और वो समर्पण अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता।
पता चला बाहर से समर्पण कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, अंदर से क्रोध चल रहा है, फलाने के लिए ये कर दूंगा, ढिकाने को ये कर दूंगा। बस अंतर मन से जीरो होना बड़ा जरूरी है। और ऐसे सारे एग्जाम्पल देखे गए हैं। जिन लोगों को समझ में आता अच्छी बात है, नहीं समझ में आता उनका अच्छी बात है। हमारा काम जैसे हमें 100% देना है। आप सिर्फ ये भावना रखें कि मेरा काम जो मुझे मिला है, सैलरी से मतलब नहीं है। अगर हो सकता है आपको सैलरी कम ले लग रही है, आप जॉब मत करें, ये एक आपका अपना डिसीजन है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही, पैसे कम लग रहे, क्योंकि हो सकता है आपके घर 15,000 में चलता हो, 10,000 में, तो वो चीजें तो कचोटती हैं। लेकिन आपने अब उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया है कि 15,000 नहीं 10,000 में एडजस्ट कर लूंगा। 10,000 में मैं ये कभी भावना ना रखे कि 10,000 में 10,000 का काम करके दूंगा। आपकी भावना है चाहे 10,000 मिल रहे हैं, मैंने ये एक्सेप्ट की है, मेरा काम तो काम के प्रति 100% ही लगाना है, चाहे मुझे 10,000 दे, चाहे 50,000 दे, चाहे 1 लाख दे इस काम के, आई डोंट केयर। जो काम मुझे मिला है मेरा काम है, इसमें 100% लगाना। और ये काम कब होता है? जब आपको परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है कि देने वाला वो बैठा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, कितना हम किस चीज के लायक हैं वो जानता है। तब आपकी चीजें ऑटोमेटिकली पलटने लग जाएगी। क्योंकि लाइफ में हम कहीं ना कहीं ये चीजें कर देते हैं, ये गलतियां कर देते हैं, और हमें एहसास बाद में होता है इन चीजों का कि हम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। तो लाइफ के जब इन सब झमेलों को, या फिर कहीं कि आसपास इन बातों को शेयर करोगे ना, जब आप परेशान हो, देख रहे हो, तो इन सब चीजों को, किसी के प्रति बुरी बातों को शेयर करना, इन सब चीजों को छोड़ के आप एक बार ये बातें शेयर करना कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा सोचा था ऐसा हुआ है, मैंने ये करने की कोशिश की ये हुआ है, मेरे अंदर मैं और अहंकार है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरा है, मैं कर रहा हूँ। तो आपकी ये फीलिंग्स ऑटोमेटिक निकल जाएगी, मैंने सोचा जितना तो हुआ ही नहीं है कुछ भी। तो वो जो देने वाला आपको दे रहा है, आपकी गलत भावनाओं पर, वो गलत चीजों पर वो लेने के लिए भी तैयार बैठा है कि जब मैंने दिया था तब ये व्यक्ति सही था, आज ये व्यक्ति गलत है, मैं इसे वापस ले रहा हूं। भावनाएं आपकी अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।